Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. This video is a day 15th video of our reading series. अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमने रीडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है 30 डेज रीडिंग सीरीज चैलेंज, जिसमें हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका बैंड स्कोर जो है वो रीडिंग में अगर नहीं आ रहा, अगर आप सीरीज़ को डे 1 से लेकर देख रहे हो और उसी अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन डेफिनेटली आपका 1 बैंड जो है वो बूस्ट होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट में वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो आज जो है हमने डे 15 वीडियो को शूट करना है, जिसमें हम क्वेश्चन टाइप जो डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में वो है फ्लो चार्ट कंप्लीशन। तो फ्लो चार्ट कंप्लीशन में क्या होता है, बहुत इजी टाइप है, ब्लैंक्स आते हैं, बहुत इजीली आंसर मिलते हैं, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि वो पैसेज, इतने से पैसेज में आपको 6 से 7 आंसर मिल जाएंगे कि आंसर बहुत पास पास होते हैं, लोकेशन उन्हें मिल जाती है, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ एक ही लाइन में 2 आंसर मिल रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। क्या वो कन्फ्यूज़न होती है, किस तरह से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह आपको वो आंसर को राइट आंसर को पिक करना है, ये सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप देखते देखते भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कर लो पहले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि लाइव क्लासेस का लिंक आपसे मिस ना हो। इसके अलावा एक बात और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब तक डे 1 से लेकर डे 14 तक की वीडियोस मेरे साथ देखी हैं, रीडिंग को समझा है, सिर्फ वीडियो देखने से आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आज हम फ्लो चार्ट कंप्लीशन वाला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको एटलीस्ट इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि आपकी इन क्वेश्चन टाइप में कमांड अच्छी हो जाए, यानी कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने अच्छे से आ जाए और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको किस तरह से फाइंड आउट करने हैं वो आपको पता चल जाए। प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, वो आप ज़रूर करिएगा। सिर्फ वीडियोस देखने से, आप एक चैनल पर वीडियो देखो या आप 10 चैनल्स पर वीडियो देखो, वो मैटर नहीं करता। आप वीडियो देखकर वो मेथड को कितना इम्प्लीमेंट करते हो, क्या उस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो मैटर करता है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज हमने करना है फ्लो चार्ट कंप्लीशन। पैसेज हमें दिया गया बेस्ट कॉम कंसिडरेट कम्यूटिंग। ये कम्यूटिंग से रिलेटेड है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो दूसरों के साथ। टॉपिक आपका इस पे बेस्ड है। बेस्ट कॉम यानी कि कोई सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया होगा, उससे रिलेटेड। हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये पैसेज है और ये रीसेंट एग्ज़ाम में आया हुआ पैसेज है जो मैंने लिया है। इसका लेवल जो है एग्ज़ाम के बिल्कुल अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन टाइप पर चले तो 14 to 19 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन। ये मैं आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत सी वीडियोस बन चुकी हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पर। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ आप जाकर उन्हें देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो आज क्वेश्चन टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ फ्लो चार्ट। और ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये हमें क्वेश्चन गिवन है 20 to 26, 20 से लेकर 26 तक के क्वेश्चन है ये, और फ्लो चार्ट है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दी गई है चूज ओनली 1 वर्ड, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 वर्ड ही लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि 2 वर्ड उन्हें मिल गए, उन्हें लगता है कि फर्स्ट वर्ड लिखें या सेकंड वर्ड लिखें। ये सारी बातें आज जो है हम करने वाले हैं आज की वीडियो में। और क्वेश्चन में सबसे पहला काम, जैसे ही आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है, जैसे ही आप किसी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हो, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना, कि 1 वर्ड अलाउड है, 1 वर्ड एंड अ नंबर अलाउड है, 2 वर्ड अलाउड है या 3 वर्ड। ये आपको ज़रूर से देखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस ना पढ़ने की वजह से गलती करते हैं। और वो गलती क्या होती है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दिए गए हैं, बट वो येस नो लिखाते हैं। येस नो है तो वो ट्रू फॉल्स लिखाएंगे, ठीक है।
और कई बार क्या होता है कि जो आपको ब्लैंक्स गिवन होती है, नीचे वर्ड दिया होता है, कई बार वो वर्ड नहीं लिखने को आपको बोलता है, वो बोलता है कि A to J तक आपको जो है अल्फ़ाबेट लिखने हैं, बट वो वर्ड एज इट इज़ लिखाते हैं। सो उसमें भी आपकी जो मार्किंग है वो गलत जाती है। सो प्लीज़ इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को बचने के लिए आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ज़रूरी हैं। सेकेंड काम जो आपको करना है वो हर क्वेश्चन टाइप में कि आप राइट कीवर्ड पिक करो। राइट कीवर्ड से मेरा मतलब है कि ऐसे कीवर्ड जिनको पढ़ के आप अंडरस्टैंड कर सको कि वो पूरी लाइन का मतलब क्या निकल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको कहा है बेस्ट कॉम सिस्टम मेक्स फर्दर एफर्ट। उसने फर्दर एफर्ट किए इन ऑर्डर टू फाइंड, क्या चीज़ पता करने के लिए, अबाउट यूज़र आर डूइंग, कि यूज़र उसके क्या कर रहे थे। बेस्ट कॉम सिस्टम फर्दर एफर्ट इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट यूज़र आर डूइंग। कहते हैं एक सिस्टम बनाया गया, एक एफर्ट, फर्दर एफर्ट मतलब उस जो एफर्ट वो पहले कर चुके थे उसके अलावा एक एफर्ट किया गया, क्या पता करने के लिए कि उनके यूज़र क्या कर रहे हैं, और वो क्या पता करना है वो हमें यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, सो सबसे पहले इसी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और लोकेशन जो है आपकी, अगर आप देखोगे ऊपर से हम अगर पढ़ें तो यहाँ पर हमें ये लोकेशन मिल रही है, देखो बेस्ट कॉम एंड बेस्ट कॉम। ठीक है, सो यहाँ पर हम चलते हैं। इंस्पायर्ड बाय हॉर्विज वर्क माइक्रोसॉफ्ट प्रोटोटाइप बेस्ट कॉम इनहेंस Techniphony digs a bit deeper into every user's computer to find out clues। कहते कि इंस्पायर होके इस पर्सन के वर्क से माइक्रोसॉफ्ट ने एक प्रोटोटाइप यानी कि एक फर्दर एफर्ट किया। वो क्या किया, ये सिस्टम बनाकर बेस्ट कॉम सिस्टम, और यही तो हमारा कीवर्ड था बेस्ट कॉम सिस्टम। जिसने क्या किया, विथ डीपर, वो डीपली चला गया किसमें, एवरी यूजर्स के कंप्यूटर में, टू फाइंड आउट क्लूज, टू फाइंड डैश, टू फाइंड आपको क्या दिया गया था, टू फाइंड डैश, और वो डैश क्या है, क्लू, क्लू फाइंड करने के लिए अबाउट व्हाट दे आर डीलिंग विद, व्हाट दे आर डीलिंग विद। जबकि आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, अबाउट व्हाट यूजर आर डूइंग, व्हाट यूजर आर डूइंग, व्हाट दे कौन है यहाँ पर, यूजर, जो आपको गिवन है यहाँ पर। उन्होंने एवरी यूजर्स कंप्यूटर, यूजर के कंप्यूटर में जा रहा था फाइंड करने के लिए क्लू कि वो किस चीज़ में डील कर रहे हैं, यानी कि वो क्या कर रहे हैं। तो फाइंड आउट, क्या कर रहे थे वो, फाइंड आउट, वो कर रहे थे फाइंड आउट क्लू। सो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया क्लूज। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अब उन्होंने कहा दो सिचुएशन है, एक है इन द ऑफिस, एक है आउट ऑफ ऑफिस, कि क्या करते हैं वो जब वो ऑफिस में है और जब वो आउट ऑफ ऑफिस है। जब वो ऑफिस में है, चेक द डैश, क्या चेक करना, बिटवीन कॉलर एंड यूज़र, जो पर्सन कॉल कर रहा है और जो वो कॉल सुन रहा है, जो यूज़र है उस टाइम पर, उसके बीच में क्या चेक करते हैं वो, वेदर द कॉलर हैज़ कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द यूज़र। जब कॉलर के पास, जो पर्सन कॉल कर रहा है उसके पास अगले पर्सन की सारी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, सच एज जैसे कि उनका फैमिली, वो क्या फ्रेंड्स हैं, उसके क्या कोलीग्स हैं, उनके पास सारा बायोडाटा है उनका। ठीक है, सो सबसे पहले इसी को फाइंड आउट करते हैं। चेक डैश बिटवीन कॉलर एंड द यूज़र। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा एज आई सेड अर्लियर माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड एन इंटरनल बेटा टेस्ट ऑफ द सिस्टम इन मिड 2003। कहते हैं जैसे मैंने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है एक इंटरनल टेस्ट ऑफ सिस्टम इन 2003, जो जिससे वो इंस्पायर हुआ था। हॉर्विज पॉइंट आउट, उसने क्या पॉइंट आउट किया, बाय द एंड ऑफ द लास्ट अक्टूबर नियरली 3800 पीपल हैव बीन रिलाइड ऑन द सिस्टम टू फिल देयर इनकमिंग कॉल। कहते हैं उसने, ये पहले पर्सन की बात कर रहे हैं, पहले पर्सन ने ये पॉइंट आउट किया था कि लास्ट अक्टूबर तक नियरली 3800 पर्सन जो थे वो क्या थे, डिपेंड थे किस पर, सिस्टम पर, टू द फिल देयर इनकमिंग कॉल से रिलेटेड। ठीक है, इज इनफैक्ट अ टेस्टर हिमसेल्फ, उसने खुद पर भी टेस्ट किया, एज वी हैव अवर कन्वर्सेशन इन हिज ऑफिस। अब ऑफिस की बात यहाँ पर आई, देखो इन हिज ऑफिस। अब हमें सिर्फ इस
कीवर्ड को फोकस करना है, क्योंकि वो इस सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अब उसने कहा बेस्ट कॉम साइलेंटली टेक केयर ऑफ ऑल द कॉल्स। उसने साइलेंटली क्या किया, टेक केयर की हर तरह की कॉल्स की, चाहे वो इनकमिंग थी चाहे वो आउटगोइंग थी। फर्स्टली सबसे पहले उसने क्या किया, इट चेक्स, उसने चेक किया इफ द कॉलर इन हिज इज एड्रेस बुक, यानी कि उसके पास रिकॉर्ड है या नहीं। द कंपनीज डायरेक्टरी, कंपनी की डायरेक्टरी में, यानी कि कंपनी के पास उसका रिकॉर्ड है और रीसेंट कॉल लिस्ट का रिकॉर्ड है। आफ्टर ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद ऑल दिस रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, ये सारे सेम टाइम पर रिकॉर्ड रखने के बाद इट अटेम्प्ट टू फिगर आउट, उसने ये फिगर आउट किया व्हाट देयर रिलेशनशिप इज, कि उनका जो रिलेशनशिप क्या है, देयर रिलेशनशिप। अब उसने क्या फाइंड आउट किया था, अब देखो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया। चेक द डैश बिटवीन द कॉलर एंड यूजर, क्या चेक किया उन्होंने चेक किया, 1 सेकेंड, उन्होंने चेक किया रिलेशनशिप बिटवीन कॉलर, उन्होंने ये चेक किया कि जो वो कॉलर है उनका रिलेशनशिप है, उनका कंपनी एड्रेस बुक में कोई डिटेल है उन पर्सन के बारे में, यानी कि उस पर्सन के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। ये सारी फिगर आउट करने के बाद कि कौन सी कॉल्स उनको जा रही हैं, वो इनकमिंग कॉल्स हैं, वो आउटगोइंग कॉल्स है, वो कौन सी कॉल्स हैं, वो एड्रेस बुक में उनके पास लिस्ट में है या नहीं, वही तो बात की गई यहाँ पर। देखो वो रिलेशनशिप किसके बारे में उन्होंने कहा, वो रिलेशनशिप उन्होंने कहा किसके बारे में, वो कहा कॉलर के बारे में और यूजर के बारे में। और वो क्या कहा उन्होंने कहा, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड, उन्होंने यही तो पूछा कि क्या है रिलेशनशिप कॉलर एंड यूजर के बारे में, कि वो कॉलर के पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है एड्रेस बुक में, डायरेक्टरी में, उनके कंपनी के पास इंफॉर्मेशन है। सो वही चीज़ जो है वो पैसेज में कहना चाह रहा है। हालांकि आपको सेम वर्ड नहीं मिले बट यस मीनिंग बिल्कुल सेम था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा इफ कॉलर्स आर नॉट इन डायरेक्टरी, अगर वो कॉलर जिनको वो कॉल कर रहे हैं अगर वो उनकी डायरेक्टरी बुक में यानी कि उनके कंपनी के एड्रेस बुक में नहीं है, अ डैश विल शोन अप ऑन देयर स्क्रीन, क्या चीज़ जो है शो होगी उनकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्या चीज़ शो होगी उनकी स्क्रीन पर, सेइंग द यूजर इज नॉट और सेइंग द यूजर इज नॉट अवेलेबल एट मोमेंट, और वो ये भी कह सकते हैं कि वो इस टाइम जो है इस मोमेंट पर, इस सेकंड वो बात करने के मूड में नहीं है या फिर वो अवेलेबल नहीं है, मतलब आउट ऑफ है या नेटवर्क है या कुछ भी, कोई भी ऑप्शन हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर सो वो क्या मैसेज, क्या चीज़ जो है वो वहाँ पर शो करेगा उनके स्क्रीन पर, वो हमें यहाँ पर दिखाना है। नेक्स्ट उन्होंने कहा द सिस्टम विल डैश, चलो इसको बाद में ढूंढते हैं, पहले इतना ढूंढ लेते कि अगर वो उनके सिस्टम में नहीं है, अगर वो वहाँ पर नहीं लिखा हुआ, उनके डायरेक्टरी बुक में नहीं है, तो क्या चीज़ जो है उनकी स्क्रीन पर दिखेगी। द कॉल्स दैट गेट थ्रू आर फ्रॉम देयर फैमिली एंड, अब यहाँ तक तो वही है। अदर कॉलर्स विल गेट अ मैसेज ऑन देयर स्क्रीन, अदर कौन से, एक ये तो वो थे जिनका रिकॉर्ड उनके पास डायरेक्टरी बुक में था। अब वो अदर कौन से, जिनका डायरेक्टरी बुक में नाम नहीं है, कॉलर विल गेट अ मैसेज, उन्हें क्या मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा ऑन देयर स्क्रीन, स्क्रीन पर, दैट से ही कैन नॉट आंसर नाउ, कि वो इस मोमेंट पर फ्री नहीं है या नॉट अवेलेबल है, बिकॉज ही इज इन मीटिंग, क्योंकि वो मीटिंग में है, एंड विल नॉट बी अवेलेबल टिल अंटिल 3 PM, कि वो इस मोमेंट तक बिजी हैं। सो उन्हें क्या मिलेगा वहाँ पर, उन्हें मिलेगा एक मैसेज। सो यहाँ पर आपका 22 का आंसर क्या आ गया, मैसेज। और ये बहुत इजी टाइप है, इसको आप इजीली कर सकते हो। सो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा द सिस्टम विल डैश अ सुटेबल टाइम फॉर बोथ, और कॉलर कैन चूज टू लीव डैश टू यूजर। कहते हैं एक सिस्टम जो है विल डैश, एक
क्या बनाएगा सिस्टम? सिस्टम एक डैश सुटेबल टाइम देगा फॉर बोथ, दोनों के लिए, जो दोनों के लिए टाइम सुटेबल होगा। और कॉलर कैन चूज, और कॉलर जो है वो चूज कर सकता है टू लीव, तो कोई चीज़ छोड़ना, एंड डैश टू यूज़र, यूज़र के लिए क्या चीज़ कॉलर छोड़ सकता है, और सिस्टम क्या चीज़ जो है देगा कि जो दोनों के लिए सुटेबल रहे। कौन सी वो ऑप्शन देने वाला है? द सिस्टम विल स्कैन बोथ, दोनों को सिस्टम जो है स्कैन करेगा, एंड कॉलर्स कैलेंडर, वेट, दोनों को चेक करेगा, स्कैन करेगा, एंड कॉलर्स कैलेंडर टू चेक इफ it can be reschedule a call back at a time when work for both of them। कहते हैं कि वो दोनों को ही चेक करेगा, कैलेंडर को चेक करेगा कॉलर के, और रीशेड्यूल कर देगा, यानी कि दोबारा से प्लान बना देगा कॉल बैक के लिए, रीशेड्यूल कर देगा उस टाइम पर, एट अ टाइम विच वर्क फॉर बोथ ऑफ देम, जिस टाइम पर दोनों के लिए वो टाइम सूटेबल हो, वर्क करता हो। सो वो क्या करेगा? वो रीशेड्यूल करेगा। सो आंसर क्या है? रीशेड्यूल। ठीक, सो यहाँ पर है आंसर आपका रीशेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा था कि टाइम वो दे देगा, या फिर कॉलर जो है वो कुछ चीज़ छोड़ सकता है यूज़र के लिए, और वो कौन सी चीज़ छोड़ सकता है यूज़र के लिए वो हम देख सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई मैसेज छोड़ सके, या फिर वो कुछ टेक्स्ट वगैरह छोड़ सके, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हमने यहाँ तक लिखा था, आगे देखते हैं कि कहाँ पर है। सम कॉलर विल टेक दैट ऑप्शन, कई कॉलर जो हैं ये ऑप्शन लेते हैं, वाइल अदर सिंपली, कई कॉलर ये ऑप्शन लेते हैं कि वो दोबारा से कॉल बैक करेंगे, जबकि दूसरे अदर सिंपली लीव अ वॉइस मेल, दूसरे क्या करते हैं? वॉइस मेल छोड़ देते हैं। तो क्या छोड़ते हैं लिसनर के लिए, यूज़र के लिए? दैट इज़ वॉइस मेल। सो आंसर क्या है आपका? वॉइस मेल। आई नो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, और वाक्य में ही ये टाइप जो है बहुत ईजी है। सो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बट हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपसे एक एक क्वेश्चन टाइप जो है, कोई भी क्वेश्चन टाइप हमसे रहे ना, इसलिए मैं ये वाली क्वेश्चन टाइप आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सो यहाँ पर हम कर लेते हैं वॉइस मेल। ऑलमोस्ट हमारी सारी क्वेश्चन टाइप जो हैं वो हो चुकी हैं। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन टाइप में डाउट है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ ऑफिस, अगर वो ऑफिस से बाहर है। बेस्ट कॉम विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन, बेस्ट कॉम जो है सिस्टम, वो विल प्रोवाइड अ सोल्यूशन, वो एक सोल्यूशन देगा बाय ट्रांसफरिंग यूर कॉल टू द यूजर्स डेस्क, आपकी रिंग जो आपकी कॉल है उसको ट्रांसफ़र करके, किस पर ट्रांसफ़र करेगा? यूज़र के क्या चीज़ पर, ठीक है, यूज़र के। हो सकता है कि अगर वो ऑफिस में नहीं है, वो ऑफिस से बाहर है और वो कॉल जा रही है, तो वो सिस्टम अपने आप में वो कॉल को ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। इफ़ देयर इज़ नो डैश, अगर यहाँ पर भी कोई आपको चीज़ नहीं मिलती, अगर कोई चीज़ रिसीव नहीं हो रही इन हिज और हर शेड्यूल, सो वो क्या करेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर कॉल जो है ट्रांसफ़र करेगा, नेक्स्ट का आंसर फिर ढूंढते हैं। सो हमारे पास सिर्फ 2 लाइन बची और इन्हीं 2 लाइन में आपका आंसर है। द सेम हैपन विद ईमेल्स, ये सारी चीज़ें जो है ईमेल्स के थ्रू भी होंगी। व्हेन जब वो यूज़र जो है, वेट अ मिनट, जब वो यूज़र जो है ऑफिस में नहीं होगा, बिटकॉम ऑटोमेटिकली, यानी कि वो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ऑफर टू ट्रांसफ़र कर देगा सेलेक्टेड कॉलर टू हिज सेल फोन, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा? वो यूज़र के सेल फोन पर। सो सेल फोन पर वो ट्रांसफ़र करेगा,
पहले का आंसर 25 का आएगा आपका सेल फोन। उसके बाद उन्होंने बोला था कि इफ़ देयर इज़ नो डैश, अगर वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इन हिज और हर शेड्यूल, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं गिवन, देखो आगे शेड्यूल की कोई ऑप्शन नहीं है, पर आप जब लाइन को पढ़ोगे तो मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। अनलेस, अनलेस मतलब ना होना, हिज कैलेंडर यानी कि उसके शेड्यूल में ना होना इम्प्लाइज दैट ही इज़ इन अ मीटिंग, तो ये माना जाएगा कि वो क्या है, मीटिंग में है। सो फर्स्ट का आंसर आपका क्या आया यहाँ पर, फर्स्ट का आंसर कहाँ पर वो ट्रांसफ़र करेगा, वो करेगा ट्रांसफ़र सेल फोन पर, यूज़र के सेल फोन पर वो जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा कॉल को। वेट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ गया सेल फोन। मे बी ये आपको हाईलाइट ना हो रहा हो शायद, 1 सेकेंड, माउस से काम करना थोड़ा सी डिफ़िकल्टी आती है। ओके, देयर इज़ नो डैश, देयर इज़ नो मीटिंग इन हिज और हर शेड्यूल, वहाँ पर अनलेस दिया था, अनलेस का मतलब वही होता है। सो आपको थोड़ा सा वर्ड्स के साथ जो है वो प्ले करना पड़ेगा, यानी कि आपको वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग में एक एक छोटे छोटे वर्ड से जो है मीनिंग चेंज हो जाते हैं। लाइकली और अनलाइकली, अनलेस, हाउएवर, नीदरदलेस, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आंसर है आपका मीटिंग, जो कि हमें कहाँ से मिला है वो आपको दिखा देती हूँ। अनलेस हिज कैलेंडर यानी कि उसका जो शेड्यूल है, हिज और हर शेड्यूल, अनलेस नो, देयर इज़ नो मीटिंग इन हिज शेड्यूल यानी कि इन हिज कैलेंडर, उनके कैलेंडर में कोई भी वो ना होगा, ठीक है। सो वो मीटिंग नहीं होगी। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी और आपको सीखने को मिला होगा ये क्वेश्चन टाइप, फ्लो चार्ट। अगर फिर भी कोई डाउट आपके मन में रह गया है इस क्वेश्चन टाइप से या किसी और क्वेश्चन टाइप से, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक बहुत वैल्यूएबल हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो वीडियोस में, यानी कि आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो कि समझ आया या नहीं आया, वीडियोस कैसी लगी, तो मुझ तक आपके फीडबैक नहीं पहुंच रहे, मुझे नहीं पता कि आपको वीडियोस से कुछ सीखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। सो प्लीज़ कमेंटिंग जरूर किया करो, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, देन प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो यार, सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स अ लॉट।